देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संसद में लगता है कि काम नहीं होगा। संसद में काम नहीं, कोराम ही होगा। सर्वदलीय बैठक से पहले ही मीटिंग का फेल होना तय था और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे पर अड़ी रही और सरकार पलटवार करती रही। जाहिर है अभी संसद में गतिरोध जारी रहेगा। जनता की गाड़ी कमाई यूं ही बर्बाद होती रहेगी। हम आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। मॉनसून सत्र में अब तक हंगामे की भेंट चढ़ती रही है ये कार्रवाई। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, आज जिस वक्त ये सर्वदलीय बैठक थी, एक उम्मीद थी जिससे कि सरकार ने कोशिश की थी कि जो डेडलॉक चल रहा है, लगातार कामकाज ठप है संसद में, उसको सॉल्व करने की कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। वो बेनतीजा हुई है, कोई रास्ता नहीं निकला है। कांग्रेस ने और ख़ासतौर पर कांग्रेस के साथ मिलकर लेफ्ट पार्टियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इस्तीफे नहीं होते तब तक बात नहीं मानी जाएगी, तब तक वो संसद का कामकाज ठप रखेंगे। आज सुबह जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, CLP की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें जिस तरह के तेवर सोनिया गांधी ने दिखाए, जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आए, उसके बाद ये बात लगभग साफ हो गई थी कि बैठक में कांग्रेस अब तक कड़ा रुख कायम रखेगी और वही हुआ। कांग्रेस ने इस बात को साफ कर दिया है कि जब तक इस्तीफे नहीं होते तब तक वो मानेगी रही। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से 2 कदम आगे चल के कोशिश की थी। एक तरफ सुषमा स्वराज ने आपने देखना की कोशिश की थी कि राज्यसभा में अपना वो बयान पढ़ सकें, जो सफाई उनसे जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसके जवाब दे सकें, लेकिन हो हंगामे के बीच में अपने जवाब वो पूरा नहीं कर सकी। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर चर्चा शुरू होती है, बहस शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है तो प्रधानमंत्री भी इन मुद्दों पर बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री व्यापम से लेकर ललित गेट, जिन मुद्दों पर लगातार विपक्ष कह रहा है कि पीएम चुप्पी साधे हुए हैं, मौन व्रत धरे हुए हैं, उस पर बीजेपी की तरफ से इशारा किया गया था। इशारों में कहा गया था कि पीएम इस पर बोल सकते हैं, लेकिन इससे बात बनी नहीं है। सर्वदलीय बैठक फेल हो गई है, कोई नतीजा नहीं निकला है और अब ये देखना होगा कि सरकार को अगर वो कार्रवाई चलाना चाहती है, रास्ता निकालना चाहती है, तो आगे कौन सा कदम हो सकता है। हालांकि निशांत, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो विपक्ष की ये सर्वदलीय बैठक फेल ज़रूर हुई है, लेकिन विपक्ष के खेमे में भी एकजुटता नहीं है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दें तो बाकी जो पार्टियां हैं वो इस्तीफे की मांग कहने को तो करती हैं, लेकिन साथ ही बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिसमें तृणमूल शामिल है, NCP शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है। इन पार्टियों में आपको रोकूंगा। अभी आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक चीज़ तो साफ है कि सिर्फ इस्तीफा और उससे कम कुछ भी नहीं, लेकिन अब आगे क्या? इससे पहले आपको बता दें, सोनिया गांधी ने हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। भ्रष्टाचार करने वाले पहले इस्तीफा दे, तभी संसद की कार्रवाई चलेगी। बिना इस्तीफे के संसद में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मन की बात के चैंपियन ने मौन व्रत धारण कर लिया है। पहले दिन से हमारा स्टैंड साफ है। सार्वजनिक पटल पर विदेश मंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर जो सबूत मौजूद हैं वो इसके लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा सभी से लें। सरकार को चाहिए कि 2 हफ्ते से जारी गतिरोध को खत्म करे। बीजेपी भूल रही है कि पहले इस्तीफा फिर बहस के लेखक भी वही हैं। कल के प्रदर्शनकारी अब अचानक सदन में बहस और चर्चा के लिए चैंपियन हो गए हैं। बीजेपी को बहुमत का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि संवेदनशील रहना चाहिए। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, मैं सीधे एक चीज समझना चाह रहा हूं। यहां पर कांग्रेस का यह स्टैंड है, लेकिन आज की तारीख में अगर कांग्रेस की अपनी पार्टी की बात की जाए तो उसमें भी 2 मत आ रहे हैं। एक मत यह कह रहा है कि कांग्रेस को विरोध करना चाहिए, दूसरा यह कह रहा है कि कांग्रेस के विरोध से कांग्रेस का ही नुकसान है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि काली पट्टी पहनकर लोकसभा में कांग्रेस नेता आ रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में कोई काली पट्टी नहीं पहन रहा। देखिए निशांत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कितने स्टैंड है। बात बिल्कुल साफ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो लाइन लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की वही लाइन होती है। और इक्का दुक्का शशि थरूर जैसे नेता कभी कभार ये कहते ज़रूर हैं कि हमारे पास संख्या नहीं है और हमें इस तरह से संसद की कामकाज को ठप करने से जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन जब सोनिया गांधी एक लाइन लेती हैं या राहुल गांधी एक लाइन लेते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की लाइन वही होती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज सुबह जो कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी और जिस तरह के तेवर दिखाए, जिस तरह का भाषण आपने जो पढ़ा सोनिया गांधी का, जिस तरह की बात सोनिया गांधी ने कही, उसके बाद ये साफ हो गया था कि कम से कम कांग्रेस अभी अपने स्टैंड से अब डाइल्यूट करने को तैयार नहीं है, अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। उसे इस बात की भी ज्यादा चिंता नहीं है कि दूसरी पार्टियां लेफ्ट को छोड़कर दूसरी विपक्षी पार्टियां उसके साथ मजबूती से। चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक चीज मुझे बताइए, क्या यहां पर ऐसा लग रहा है कि जब ये सारी चीजें निर्धारित हो चुकी हैं कि कांग्रेस संसद को नहीं चलने देगी, इस्तीफे पर अड़ी हुई है,
तो ऐसे में ये अटकलें लगाना कि प्रधानमंत्री बयान देंगे अपना, ये शायद अब बनता नहीं है। बिल्कुल नहीं बनता निशांत, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान, बीजेपी ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं चाहेगी कि प्रधानमंत्री बयान दे और उस बयान के बाद विपक्ष उस बयान को नामंजूर कर दे, नकार दे और कहे कि इस बयान से कुछ भी नहीं बनता और स्थिति वहीं की वहीं रहे। बीजेपी प्रधानमंत्री का बयान तभी चाहेगी जब उस बयान से कोई रास्ता निकलता हो और ये बात तय हो, उस बयान से इस विपक्ष की तरफ से इस बात की गारंटी मिले, इस बात का भरोसा मिले कि पीएम के बयान देने के बाद बात आगे बढ़ेगी, संसद चलने का रास्ता खुलेगा। अभी ऐसी कोई सूरत नहीं दिखती, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि जब तक ऐसा कोई भरोसा नहीं दिखता है बीजेपी को, तब तक प्रधानमंत्री बयान देंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री का बयान देने की बात इशारों में बीजेपी ने कही थी कि अगर बहस शुरू होती है, अगर कार्रवाई शुरू होती है तो प्रधानमंत्री इंटरवीन कर सकते हैं, यानी उस चर्चा के बीच में बोल सकते हैं। तो जब तक चर्चा का रास्ता शुरू नहीं होता तब तक प्रधानमंत्री के बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस बार बार एक आरोप लगा रही है कि आपने भी तो ऐसा ही किया था जब आप विपक्ष की कुर्सियों पर बैठते थे, तो आज हम कर रहे तो क्या गुनाह कर दिया। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश का। सोनिया के हमले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया है, आइए देखते हैं। केवल देश के लोकतंत्र में सभागृह का कामकाज बंद करना और इसमें राजनीति करना, यही कांग्रेस पार्टी का काम शुरू है। मैं कम से कम राहुल गांधी जी को फिर से एक बार इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा कि शायद उनके मुंह से निकला हो जो भी कुछ हो, वो एक बार जो बचकाना राजनीति कर रहे इसके कारण जो इमेच्योर्ड उनका स्टेटमेंट हुआ, तो एक बार जरूर सुषमा जी की और देश की क्षमा मांगे। और नहीं तो कम से कम सोनिया जी बहुत मैच्योर्ड नेता है, अपने लड़के ने जो गलती की है उसके लिए वो भी कम से कम क्षमा मांगे लोगों की और सुषमा जी की। कम से कम मैं एक सुसंस्कृत पॉलिटिकल पार्टी के नाते लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करता हूं और अभी भी हम उनको अवसर दे रहे हैं। अगर आखिर में ये नहीं होगा तो इसको हम जरूर सोचेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ऑल पार्टी मीट में क्या वजह थी कि आज कोई भी सहमति नहीं बनी। वेंकैया नायडू क्या कह रहे थे उसके बाद, आइए देखते हैं। अरे में भी चर्चा होना चाहिए, हम लोगों को मौका नहीं मिल रहे। लोग हमसे पूछ रहे हमारे इलाके में आप लोग पार्लियामेंट में जा रहे, यहाँ स्थानीय मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। और ब्रॉडली लोगों ने कहा ब्रॉडर इश्यूज के बारे में चर्चा होना चाहिए और केवल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर नहीं है। आई सेड that the government is ready to discuss all issues and government have made every effort to reach out the opposition. I told them during the last session, I have been to Sonia ji's house to make a request to her to extend cooperation running the house in a proper and smooth manner. This is about the last session. I reminded the leader that we have no hesitation in talking to, meeting the opposition leaders. I have called a meeting on 20th. Almost 29 political parties were present. They have given their views. Then also we have made our stand very clear. I have also said the opposition, the government is already moving in the direction of meeting the demands of the opposition as and when necessary. We have referred GST, which was approved by the Lok Sabha unanimously, to Select Committee on the request of the opposition. We have referred